11 की भौतिक विज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्विविमीय गति। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं ज्यादा बता नहीं सकता, बस इतना समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है द्विविमीय गति। अब तक आपने पढ़ी होगी एक विमीय गति। एक विमीय गति में क्या होता है कि वस्तु की स्थिति केवल एक ही अक्ष पर परिवर्तनशील है, या तो वो एक्स अक्ष पे गति कर रही है या वाई अक्ष पे गति कर रही है। लेकिन द्विविमीय गति का मतलब होता है कि वस्तु की स्थिति एक ही टाइम में दोनों अक्षों पर परिवर्तनशील है। वस्तु की स्थिति एक ही समय में किन्हीं दो अक्षों पर परिवर्तनशील हो तो इसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। और इसमें यह हो सकता है कि एक्स और वाई अक्षों पर वस्तु की स्थिति परिवर्तनशील हो, वाई और जेड पे हो, या जेड और एक्स पे हो। मतलब कहने का यह है कि वस्तु एक साथ दो अक्षों पर दूरी तय करेगी, उसे बोलेंगे हम द्विविमीय गति। तो परिभाषा बताता हूं मैं। किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष दो अक्षों पर परिवर्तनशील हो तो उसे द्विविमीय गति कहते हैं। द्विविमीय गति कहते हैं। वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष किन्हीं दो अक्षों पर परिवर्तनशील हो तो उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे प्रक्षेप्य गति, आगे आएगा ये, इसकी वीडियो आपको मिलेगी प्रक्षेप्य गति की पूरी, और वृत्तीय गति, इसकी भी वीडियो आपको मिलेगी पूरी वृत्तीय गति की। फिलहाल में हम द्विविमीय गति की बात कर रहे हैं केवल, और इसी के आधार पर ही चलेंगे। अब यहाँ पे दो पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। वो जरूरी पॉइंट क्या है उन्हें समझिए। वो जरूरी पॉइंट है, पहला नोट पॉइंट है दोनों अक्षों की गतियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। दोनों अक्षों की गतियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। मतलब एक्स अक्ष की गति वाई अक्ष की गति पर डिपेंड नहीं करेगी और वाई अक्ष की गति एक्स अक्ष की गति पर डिपेंड नहीं करेगी। दोनों अक्षों की गतियां एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। दूसरा नोट पॉइंट, जिस अक्ष पर चलते हैं केवल उसी के पदों का प्रयोग किया जाता है। जिस अक्ष पर हम चलेंगे केवल उसी के पदों का प्रयोग किया जाएगा, दूसरे अक्ष के पदों से हाथ नहीं लगाया जाएगा। एक्स अक्ष पर चलेंगे तो एक्स अक्ष का वेग, एक्स अक्ष का त्वरण, एक्स अक्ष का विस्थापन, और वाई अक्ष पर चलेंगे तो वाई अक्ष का वेग, वाई अक्ष का त्वरण, वाई अक्ष का विस्थापन। जिस अक्ष पर चले उसी के पदों का ही प्रयोग किया जाए, दूसरे को टच न किया जाए। और तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज है समय दोनों अक्षों पर एक ही होता है। समय दोनों अक्षों पर एक ही होगा, वो डिवाइडेड नहीं होगा। जिस अक्ष पर चलेंगे उसी के पदों का प्रयोग करेंगे,
दोनों अक्षों की गतियां एक दूसरे से स्वतंत्र होंगी और समय दोनों अक्षों पर एक ही होता है, समय का कोई डिवाइडेशन नहीं होता। अब देखो हम एक सवाल के जरिए इसको स्पष्ट करते हैं। अब एक प्रश्न में बताता हूं, इसमें यह समझ में आएगा। किसी गतिशील वस्तु का वेग v बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर प्रति सेकंड दिखाया गया है। तथा इसका त्वरण a बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रदर्शित किया गया है। किसी गतिशील वस्तु का वेग तो इतना दिखाया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप और इसका त्वरण 2i कैप प्लस 4j कैप प्रदर्शित किया गया है। तब 3 सेकंड बाद एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर तय की गई दूरी क्या होगी? वस्तु का वेग दिखाया गया है, त्वरण दिया गया है और समय दिया गया है और एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर तय की गई दूरी पूछी है आपसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पद दिए हैं पहले उन पर विचार करते हैं। वेग v बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्स अक्ष की धन दिशा में उसका वेग है 3 मीटर प्रति सेकंड और वाई अक्ष की धन दिशा में उसका वेग है 2 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह त्वरण दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप, तो इसका भी मतलब ये है कि एक्स अक्ष की धन दिशा में त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और वाई अक्ष पे त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पहले हम इसको लिखें। इसका मतलब एक्स अक्ष पर वेग, एक्स अक्ष पर वेग उसे हम vx लिखें बराबर 3 मीटर पर सेकंड और वाई अक्ष पर वेग vy इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। अब त्वरण 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया एक्स अक्ष पर त्वरण यानी ax बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और वाई अक्ष पर त्वरण ay बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इससे पहले हमने ये लिखा एक्स अक्ष पे कितना वेग है, वाई अक्ष पे कितना वेग है, एक्स अक्ष पे कितना त्वरण है और वाई अक्ष पे कितना त्वरण है और समय t बराबर 3 सेकंड। अब चलिए हमारे पॉइंट्स पर, यहां से आगे हम हल करते हैं। हल मेरे शब्द कह रहे हैं कि जिस अक्ष पर चलते हैं उसी अक्ष के पदों पर विचार करते हैं, उसी अक्ष के पदों का प्रयोग करते हैं, दूसरे को टच भी नहीं करते। और दूसरा, समय दोनों अक्षों पर एक ही होता है। तो मानो मैं पहले चल रहा हूं एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर तय की गई दूरी आप इतना जानते हैं, दूरी के लिए समीकरण होता है दूसरा, गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ ए। हम किस अक्ष पर चल रहे हैं? एक्स अक्ष पर।
तो कौन से अक्ष का वेग लिया जाएगा? इसे इस तरह लिखा जाएगा uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, और इसे लिखा जाएगा sx। इसका मतलब है x अक्ष पर तय की गई दूरी, x अक्ष का ही हम वेग लेंगे, x अक्ष का ही हम त्वरण लेंगे, पर समय पर कोई अक्ष की पाबंदी नहीं है। तो लगाइए sx ux, x अक्ष पर वेग कितना है? 3, और समय वो 3 सेकंड है ही t की वैल्यू, प्लस हाफ ax, x अक्ष पर त्वरण 2, और समय कितना है? 3, ये 3 का वर्ग। अब इसे आप हल कर सकते हैं। अब ये हम आपको नहीं बताएंगे कि 3 तिया 9, 2 से 2 कट गया, और ये भी 3 तिया 9, sx बराबर 18 मीटर। किस दिशा में? धन दिशा में। प्लस आ रहा है तो धन दिशा में। तो भाई x अक्ष पर तय की गई दूरी हो गई 18 मीटर। कुछ खास अलग बात नहीं है, बस जिस अक्ष पर चल रहे हो उसी अक्ष के पदों का प्रयोग कीजिए, दूसरे को टच मत कीजिए। और दूसरी विशेष बात ये है कि भाई समय दोनों अक्षों पर एक ही लिया जाएगा। अब निकालते हैं हम y अक्ष पर तय की गई दूरी। y अक्ष पर तय दूरी अब आप जानते ही होंगे और समझ ही गए होंगे, sy बराबर uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। लगाइए वैल्यू, uy ये 2 इंटू t 3 प्लस हाफ ay 4 इंटू t 3, तो 3 का स्क्वायर 2 तिया 6, जानते होंगे सब लोग, पहाड़े तो जानते होंगे। 6 प्लस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, और 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो sy बराबर 18 6 24 मीटर। तो x अक्ष पे वस्तु ने तय की गई दूरी 18 मीटर और y अक्ष पे तय की गई दूरी 24 मीटर। क्या किया है हमने? कुछ खास नहीं किया भाई, इतना किया है कि जिस अक्ष पे चले हैं उसी अक्ष के पदों का प्रयोग किया है, दूसरे को टच भी नहीं किया, और समय दोनों अक्षों पर एक ही लिया है। बाद बाकी तो गति के समीकरण है वो हम अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार लगा रहे हैं। जैसे दूरी पूछी है तो दूसरा समीकरण लगा रहे हैं, वेग पूछा होता पहला समीकरण लगाते, कंडीशन के अकॉर्डिंग। इस तरह हम द्विविमीय गति के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।